परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये खास मौके हमारे लिए तय किए हैं कि हम प्रभु की ये आशीष, उसकी ये सामर्थ, उसकी ये सीख प्राप्त करके दूसरों तक ये पहुंचा पाएं। तो आइए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे इससे पहले कि हम बाइबल के अध्ययन में जाएं। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर आपके सामने प्रभु हम हलीमियत की रूह के साथ अपने आप को आपके चरणों में पेश करते हैं। धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु इस खास मौके के लिए जो आपने हमारे लिए मुकर्रर किया है, इस खास वचन के लिए, प्रार्थना की सामर्थ के लिए और इस खुले द्वार के लिए जिसके द्वारा आप हमें अपनी ओर बार बार आमंत्रित करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु क्योंकि इस महान आशीष के द्वारा आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपके साथ एक ऐसे करीबी रिश्ते में जीवन व्यतीत करें कि हमारा जीवन एक गवाही बन सके इस दुनिया के लिए। आप चाहते हैं प्रभु कि आप प्रभु यीशु जो जगत की रोशनी है वह हम में बना रहे और हम उसमें बने रहें ताकि दुनिया उस रोशनी को हम में से झलकती हुई देखे। विनती है प्यारे प्रभु, एक ऐसे दौर में जब हर कोई व्यक्ति अपने ही जीवन में दुनियादारी में व्यस्त है, विनती करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन की गवाही एक इस प्रकार हो, हमारे जीवन की छाप कुछ ऐसी हो कि लोगों का ध्यान दुनिया से हटकर प्रभु की ओर लगे। और प्रभु विनती करते हैं कि जब लोग हमारे समीप आए, सवाल पूछें, सच्चाई जानना चाहें, तो प्रभु हम घमंड ना करें सोचकर कि लोग हमारे पास आए हैं, बल्कि उस हलीमियत की रूह में बरकरार रहते हुए हमें इस बात का एहसास हो कि हमारे में से प्रभु की रोशनी इसलिए चमकती है ताकि प्रभु की महिमा हो, हमारी नहीं। तो विनती है प्यारे प्रभु कि आप हमें आपको ऊंचा उठाए रखने की ताकत दें ताकि हम खुद ही की महिमा ना खोजें बल्कि प्रभु की महिमा करते रहें। एक बार फिर प्रभु धन्यवादी हैं इस मौके के लिए, अपने अजीजों के लिए जिनकी प्रार्थनाएं लगातार आपके समीप आती हैं, और शुक्रगुजार हूं प्रभु इस आदर सम्मान के लिए जो आप हम पर उंडेलते हैं। इस लम्हे जब हम आपके बाइबल के अध्ययन में जाते हैं, जब हम आपकी खास बातों के बारे में बात करते हैं, तो प्रभु विनती है कि आप हमें अपने साथ चलने की ताकत दें, आप हमें इन सच्चाइयों को अपने जीवन में अमल करने की ताकत दें ताकि प्रभु हम लगातार इन सच्चाइयों में बने हुए आपके साथ अनंत जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो सके। ये सारी आशीषें प्रभु जी हम विश्वास और धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रभु ने बहुत ही एक महान रूप से हमें आशीषित किया है, खास तौर से इन प्रार्थना सभाओं में हमें उस प्रार्थना के विषय में गहरी बातें सिखाते हुए, और मैं आशीषित हुआ हूँ इन बातों को पढ़ते हुए, आपके साथ साझा करते हुए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार इन सच्चाइयों में आत्मिक उन्नति करते चले जाएंगे। पिछले हफ्ते यदि आप हमारे साथ थे तो हमने उस प्रार्थना के विषय में उस सच्चाई पर गौर किया जो प्रभु ने हमारे सामने उस सच्चाई को रखा कि जैसे चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं, कि हम भी प्रभु से प्रार्थना करने की एक सीखने की एक चाह रखें, कि प्रभु हमें भी दिखाएं कि प्रार्थना किस प्रकार की जाती है। हमने पिछले हफ्ते खास तौर से ये भी देखा कि प्रार्थना के 3 बहुत खास मकसद हैं, और हमने देखा कि प्रार्थना का पहला वो मकसद है कि हमारे बोझ, जिन बोझ के तले हम दबे रहते हैं, ये बोझ हमारे से उठाए जाएं, हम ये बोझ प्रभु को देना सीखें। ऐसा प्रभु ने हमें स्वयं बताया है पहले पत्रस की 5:7 में कि हम अपना सारा बोझ, अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी चिंता हम प्रभु को दे दें, क्योंकि प्रभु हमारी चिंता करता है, प्रभु हमारे बारे में सोचता है। तो ये पहली आशीष हमने देखा। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना के द्वारा इस आशीष को प्राप्त कर सकें, कि प्रार्थना के माध्यम के द्वारा हम अपनी सारी दिक्कतें, मुसीबतें, अड़चनें प्रभु को समर्पित करने वाले बने। दूसरी एक बहुत अहम सच्चाई हमने सीखी कि जब हम प्रभु को अपनी चिंताएं सौंप देते हैं, तो आइए उसके बाद हम अगला कदम लेकर प्रभु से ये भी पूछें कि प्रभु आप हमारा संचालन करें, प्रभु के संचालन के लिए हम प्रार्थना करें। ये दूसरा बहुत बड़ा मकसद है। यदि हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं प्रार्थना में,
तो प्रभु हमारा संचालन हमसे बात करके हमें सच्चाई की ओर कैसे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए जब हम अपनी चिंता प्रभु को उंडेल दें, पहला बड़ा मकसद, तो उस दूसरे बड़े मकसद में भी हम परमेश्वर के साथ जुड़ें, प्रभु से ये पूछने में कि प्रभु हमें उस बुद्धि, उस ज्ञान, हमें उस संचालन से आशीषित कीजिए, ताकि हमें हर लम्हे, हर पल हमें इस बात का एहसास हो कि आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं, आपकी क्या योजना है, ताकि हम आत्मनिर्भरता पर नहीं बल्कि प्रभु पर निर्भर होकर जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। ये दो बहुत अहम चीजें हमने देखी पिछले हफ्ते, इन बातों पर गौर किया। पहली बहुत बड़ी बात कि हम अपने बोझ, अपनी चिंताएं प्रभु पर रख दें। दूसरी बहुत बड़ी बात, प्रभु के संचालन के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो प्रभु चाहते हैं उस बात को हम समझ सकें कि हमें इस बात को करना है, प्रभु इस मार्ग पे हमें चलाना चाहते हैं। तीसरी बहुत बड़ी आशीष, तीसरा बहुत बड़ा मकसद प्रार्थना का यह है कि अजीजों, हम केवल अपने बोझ ही उसे ना दें, संचालन के लिए, उसकी अगुवाई के लिए हम प्रार्थना ही ना करें, बल्कि तीसरी बात, हम ताकत के लिए भी प्रार्थना करें, उस ताकत और सामर्थ्य के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि जो चिंताएं हमने उसे सौंप दी हैं, हमें वो ताकत हो, प्रभु हमें ताकत दे कि हम वो चिंताएं दोबारा अपने सर ना उठा लें। क्या किसी को समझ है इस बात की कि कई बार हम कहते हैं प्रभु ये मैं आपको सौंपता हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद उस चिंता को दोबारा अपने गले लगा लेते हैं। कुछ लम्हों के लिए कहते हैं चलो प्रभु मैं अभी इसके बारे में चिंता नहीं करूंगा, ये मैंने आप में समर्पित कर दिया है। लेकिन कुछ देर बाद जब हालात, कुछ परिस्थितियां सामने आती हैं, तो हम एक बार फिर उन्हीं मुसीबतों को दोबारा गले लगा के चिंता में जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए प्रभु से सामर्थ, तीसरा बहुत बड़ा मकसद प्रार्थना क्या है कि हम सामर्थ की प्रार्थना करें, ताकि जो चीजें हमने प्रभु में समर्पित कर दी हैं, जो चिंताएं हमने उसे दे दी, हम उसे ना उठाएं। दूसरी बात, वो दूसरे मकसद पर जाना है। ये तीसरा जो मकसद है, प्रभु से सामर्थ की प्रार्थना करना, ये पहले दो मकसदों को भी अंजाम देना है। ताकत, सामर्थ काय के लिए, ताकि हम जो चिंताएं उसे सौंपी हैं वो दोबारा ना अपना लें, प्रभु पर भरोसा करने की ताकत रखें। दूसरा जो मकसद था, प्रभु के संचालन की प्रार्थना करें। और तीसरा मकसद जो सामर्थ की प्रार्थना है, वह इसलिए करें ताकि जो मकसद उसने हमारे सामने स्पष्ट किए हैं, उन मकसदों पर, उस मार्ग पर चलने की ताकत प्रभु हमें दे, ताकि हम सिर्फ उसकी मर्जी का ज्ञान ही ना रखें, बल्कि उस मर्जी पर चलने की ताकत भी प्राप्त करें। कई बार हमारे जहन में हमें इस बात का बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि प्रभु हमें ऐसा करवाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान प्राप्त होना कि प्रभु की क्या योजना है हमारे जीवन के लिए, यह काफी नहीं है। प्रार्थना की भी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु अब जो आपने मुझे बताया है कि आपकी योजना मेरे जीवन के प्रति ये है, तो प्रभु मेरी विनती कि आप मुझे वह ताकत और सामर्थ्य भी दें, ताकि इस योजना के ऊपर मेरे कदम लगातार कायम पाए जाएं। तो अजीजों, बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो कार्य प्रभु आपको करने के लिए देंगे, वह इसलिए देंगे क्योंकि जो आपकी क्षमता है, एक तरीके से आपकी क्षमता का एक सीमा है, लेकिन क्योंकि प्रभु की ताकत और उसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है, इसलिए प्रभु लगातार आपको कुछ ऐसे कार्य देंगे जो आपकी सामर्थ, आपकी क्षमता के बाहर है। लेकिन प्रभु इसलिए नहीं देते क्योंकि ताकि आपसे वह कार्य ना हो, प्रभु इसलिए देते हैं ताकि आप उसकी सामर्थ्य में उस कार्य को अंजाम दे पाए। बहुत जरूरी है जानना। इसलिए जब कुछ मुश्किल, कुछ कठिन जो है अभ्यास प्रभु देते हैं, कुछ कठिन कार्यों की पुकार आपके दिलों पर आती है, इसलिए नहीं ताकि प्रभु आपको नीचा दिखाएं, बल्कि इसलिए ताकि आप उसकी सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए इन कार्यों को प्रभु की उस महिमा के लिए उसको अंजाम दे सके। अजीजों, हर विपत्ति, हर मुश्किल, हर हानि, हर परीक्षा का सामना हमें उस सामर्थ्य में करना होगा जो इस मनुष्यता की सामर्थ्य से कई परे है। हमें उस ईश्वरीय सामर्थ्य की जरूरत है जिसके द्वारा हम हर मुसीबत के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। हमें सामर्थ्य की जरूरत है यदि हम दूसरों तक पहुंचना है, दूसरों तक परमेश्वर के इस पैगाम को पहुंचाना है, तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। जीवन की परिस्थितियों से गुजरने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई में जो परिस्थितियां उठती हैं उनका सामना करने के लिए हमें उस सामर्थ्य की जरूरत है, उस बुद्धि और ज्ञान के लिए, ताकि हमें पता हो कि हर पल हमें किस मार्ग की ओर मुड़ना है। उस सामर्थ्य की प्रार्थना करें ताकि जो बुद्धि दी गई है उस बुद्धि के मुताबिक हम चलें। हमें उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की हमें जरूरत है।
इसलिए लूका की 11 में परमेश्वर क्या कहते हैं, आइएगा मेरे साथ, लूका की 11 और उसकी 9 और 10 देखिएगा मेरे साथ। लूका का 11 अध्याय और उसकी 9 और 10 देखिए प्रभु के क्या शब्द है यहाँ पे। लूका की 11 की 9 और 10 बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो देखिए जो प्रभु यीशु सीधे सीधे रूप से हमें बताते हैं कि ये सामर्थ का विषय, जो सामर्थ का विषय है, इसके लिए, इस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें मांगना पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, प्रार्थना में प्रभु यीशु के पास आना पड़ेगा। और ये मांगना, खटखटाना, खोजना सीधे सीधे रूप से प्रभु ने देखिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने के साथ जोड़ा है। क्योंकि 13 आयत में यदि आप पढ़ें, लूका की 11 की 13 में, लूक 11:13, लूका की 11 की 13 में प्रभु कहते हैं, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यदि आपको अपने मित्रों को, परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को, आपको जब इतनी अच्छी चीजें देनी आती हैं, तो प्रभु कहते हैं तो फिर मैं, परमेश्वर, आपको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। फिर देखिए प्रभु ने स्पष्ट किया, हमने पिछली बार भी गौर किया कि परमेश्वर कहते हैं कि आपका स्वर्गीय पिता मांगने वालों को। तो यदि आप प्रभु से प्रार्थना में मांगना सीखें, क्योंकि जो मांगेगा वो क्या करेगा, उसे दिया जाएगा। तो देखिए सीधे सीधे रूप से जिस सामर्थ की हमें जरूरत है, वह सामर्थ हम प्रार्थना के माध्यम के द्वारा ही स्वीकार सकते हैं। जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ की हम प्रत्येक को जरूरत है, वह सामर्थ हम केवल उस प्रार्थना के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना का दूसरा बहुत बड़ा मकसद उस सामर्थ को पाना है, उस सामर्थ को पाना है। और उसी सामर्थ के विषय में देखिए प्रभु यीशु खुद प्रेरितों के काम की 1:8 में देखिए क्या शब्द हैं प्रभु यीशु के। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, एक्ट्स 1 वर्स 8, प्रेरितों का काम की 1:8 में प्रभु यीशु खुद कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं। प्रभु यीशु स्वयं बता रहे हैं कि आपको उस सामर्थ की जरूरत है, और वह सामर्थ आप पर तब आएगी जब आप पवित्र आत्मा को स्वीकारोगे। पवित्र आत्मा कब आप स्वीकार पाओगे, जब आप प्रार्थना करोगे। तो देखिए ये एक कड़ी दूसरी कड़ी से कैसे जुड़ी हुई है। लूका की 11 में यदि आप मांगोगे, मांगने वालों को पवित्र आत्मा की सामर्थ दी जाएगी। और प्रभु यीशु कहते हैं कि सामर्थ तभी प्राप्त होगी आपको जब आपने पवित्र आत्मा को स्वीकारा होगा। आगे प्रेरितों काम की 1:8 में प्रभु यीशु कहते हैं कि आप यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या बनेंगे, गवाह होंगे। यदि आप एक गवाह बनना चाहते हैं, प्रभु की गवाही देना चाहते हैं, तो उस गवाही के लिए किसकी जरूरत है, सामर्थ की जरूरत है। और सामर्थ पवित्र आत्मा से प्राप्त होती है, और पवित्र आत्मा मांगने से प्रार्थना में प्राप्त होती है। तो यदि आप प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के लिए, तो पवित्र आत्मा को जब आप स्वीकारेंगे तो सामर्थ स्वीकारेंगे। यदि सामर्थ स्वीकारेंगे तो आप एक बेहतर गवाह बन पाएंगे, एक बेहतर गवाही पेश कर पाएंगे, यदि आप उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ गवाही पेश कर रहे हैं। तो जिसमें देखिए कि प्रार्थना का कितना महान योगदान है हमारी इस सेवकाई में। तो यदि आप गवाह बनना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप कैसे गवाह रहे। आप उसके बाद बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन ताकि लोग प्रभु की ओर आकर्षित हों, इसके लिए आपको उस पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। ताकि लोग प्रभु की ओर आकर्षित हों, आपको हमेशा मुंह खोलने की जरूरत नहीं। आपकी जीवन शैली एक ऐसी बड़ी गवाही बनेगी दूसरों को देखने के लिए कि यह सचमुच में परमेश्वर के चुनिंदा है। बहुत अहम है अजीजों की हम इन सच्चाइयों पर गौर करें और उनको अपने जीवन में अमल करें। बाइबल में प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा कि यदि आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। ग्रेट कंट्रोवर्सी किताब में 525 जो उसका पेज है, उस पर देखिए बहन एलन व्हाइट कितने सुनहरे शब्दों में ये बात हमारे सामने रखती हैं। ग्रेट कंट्रोवर्सी पेज 525 कहती हैं, चैट बॉक्स में आपके लिए रख दिया है, कहती हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, ये परमेश्वर की योजना के तहत है कि परमेश्वर उस विश्वास की प्रार्थना में, ये परमेश्वर की योजना के तहत है
कि परमेश्वर हमें वह चीज देंगे जब हम विश्वास की प्रार्थना में उसके पास आएंगे। वो आशीष हम पर उंडेलेंगे जो वह हम पर उंडेल नहीं सकते यदि हमने उन चीजों की, उन आशीषों की मांग ना की हो प्रार्थना में। गौर से सुनिएगा कि यह परमेश्वर की योजना के तहत है कि परमेश्वर हमें वो आशीषें हमें दें जब हम प्रार्थना, हम एक विश्वास की प्रार्थना में परमेश्वर के समीप आए। प्रार्थना, ये विश्वास की प्रार्थना के जवाब में प्रभु हमें ऐसी आशीषें देंगे जो वो हमें नहीं दे सकते यदि हमने उस विश्वास की प्रार्थना में वो इस आशीषों की मांग ना की हो, क्योंकि मांगने वालों को दिया जाए। बहुत जरूरी है चीज, बहुत जरूरी है। यदि आप दोबारा लूका 11 में जाएं या मत्ती में जाएं, मत्ती की 6 में तो प्रभु हमें बताते हैं कि जो मांग रहे हैं, यदि आप मांग रहे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या मांगना है। हर बड़ी आशीष जिसकी आपको चाह है, उस हर आशीष से बढ़कर आपको पवित्र आत्मा की मांग करनी है। आपको पवित्र आत्मा की मांग करनी है, इसलिए नहीं क्योंकि आपका हक है, आप बहुत बलवान हैं और आपको हक है मांगने, इसलिए क्योंकि आपको उस पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए आप उस पवित्र आत्मा के लिए विनती करें ताकि उस सामर्थ्य के द्वारा आप परमेश्वर के साथ खड़े होने वाले बन सकें। तो 3 बहुत अहम चीजें हम देखते हैं, 3 बहुत बड़े मकसद प्रार्थना के। पहला कि हम अपने बोझ तले ना दबे, परमेश्वर को सौंप दें। दूसरा, परमेश्वर के संचालन के लिए हम प्रार्थना करें। और तीसरा, उस सामर्थ्य की प्रार्थना करें ताकि जो बोझ उसे सौंपे हैं दोबारा ना उठा लें, जो संचालन उसने दिखलाया है उसको, उस पर चलने की सामर्थ्य हमें प्राप्त हुई। ये 3 बहुत बड़े मकसद हैं। आज अजीजों, आगे बढ़ते हुए प्रार्थना के विषय में 7 बातों पर हम गौर करने की कोशिश करेंगे। 7 की 7 आज आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन आप नोट्स ले रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सचमुच में नोट्स लेते हैं जो बातें बताई जा रही हैं। तो 7 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीजें जो हमें प्रार्थना के विषय में समझनी है और उन पर हमें अमल करना है। बहुत जरूरी होगा कि हम एक लिस्ट बनाएं इन चीजों की, नोट्स में ये लिखें जो चीजें परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोग इस प्रार्थना के अनुभव से वाकिफ हैं। ये प्रार्थना के विषय में ये जो बातें हैं इनसे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। शायद कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के जीवन में ये शायद एक बहुत नया अनुभव होगा। तो ये 7 के साथ बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप व्यक्तिगत रूप से दिन प्रतिदिन के अपने प्रार्थना के जीवन में इनको जोड़ सकते हैं। और चाहूंगा कि आप इन 7 को अपने जहन में हमेशा रखें ताकि आप इन्हें कभी भूलें ना प्रार्थना के विषय में। यदि आपको साइकिल चलानी जिसने सीखी उन्हें पता है कि आपको ध्यान देना है कि पेडल कैसे करना है, हैंडल को कैसे घुमाना है, और साइकिल चलाते चलाते आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना है, कैसे मोड़ना है, कितना मोड़ना है, ब्रेक कितनी लगानी है, पेडल कितनी तेज मारना है, तेज जाने के लिए, धीमे जाने के लिए। ये सारी बातें आपने एक समय पर ध्यान रखनी है। अब आप गाड़ी चला लेंगे तो और भी चीजें बढ़ जाती हैं, क्लच कब दबाना है, गियर कब बदलनी है, ब्रेक कब दबानी है, एक्सीलेटर कब देना है, स्टीयरिंग कितना मोड़ना है। ये सारी बातें एक एक जो संचालक है, जो गाड़ी चलाने वाला वाहक है, उसे अपने आप, अपने जहन में ये बातें बहुत गहरे रूप से, ये सारी बातें अपने ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करें तो 7 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप इनसे ज्यादा भी चीज इनके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन 7 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें प्रार्थना के विषय में अपने जहन में रखनी। जब हम प्रार्थना करें तो इन 7 पर हमारा ध्यान रहे। जैसे साइकिल चलाने पर आप बैलेंस पे ध्यान दे रहे हैं, पेडल पर ध्यान दे रहे हैं, इस तरीके से जब प्रार्थना भी करें तो ये 7 बातों को अपने जहन में बहुत करीबी रूप से इन पर मनन करें। जिस प्रकार चेलों ने प्रभु यीशु से कहा, आइए हम भी प्रभु यीशु से यही विनती करें कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं, प्रार्थना करना सिखाएं। यदि आप इस लिस्ट में देखते हैं कि जो पहला और दूसरे और तीसरे नंबर का जो विषय है, ये बातें तो मेरे जीवन में स्पष्ट हैं, ये बातें तो मेरे जीवन में कायम है, तो ऐसा ना हो जीजो उन बातों पर ध्यान देते हुए आप चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं को अनदेखा कर दें, क्योंकि कुछ बातें इस लिस्ट में आपके जीवन में पूरी हैं। इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए जीजों कि आप बाकी की चीजों को अनदेखा कर दें या उन पर ध्यान ना दें या प्रार्थना के दौरान उन चीजों पर गौर ना करें। नहीं, 7 की ये 7 चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए जब आप प्रार्थना के विषय में रहें। पहली,
बहुत अहम एक सीख प्रार्थना के विषय में यह है कि आपके पास प्रार्थना के लिए एक नियुक्त जगह होनी चाहिए। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि जब आप प्रार्थना करें तो एक जगह नियुक्त करें, अपने घर में एक जगह नियुक्त करें। यदि मेरे अजीज जो जो खेती बाड़ी करते हैं तो खेत में कोई जो घर में नियुक्त कर लें, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह हो, आप एक दो तीन चार जगह नियुक्त कर सकते हैं प्रार्थना के लिए। तो नियुक्त करें कि ये भी कोई और भी जगह हो जहां आप जाकर, यदि खेतों में खुले में आसमानों को देखते हुए एकांत में शांति में आप प्रभु से प्रार्थना करें, तो वो भी आप एक ऐसी जगह रख सकते हैं, लेकिन जगह नियुक्त बिल्कुल करें अजीजों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मत्ती की किताब में आइएगा मेरे साथ, और उसके 6 अध्याय में, और उसकी 6 आयत को देखेंगे। मत्ती की 6 बाइबल कहती है, मत्ती की 6 मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6। देखिए प्रभु यीशु के क्या शब्द हैं। वह खुद कहते हैं, जब आप प्रार्थना करें, मत्ती की 6 जब आप प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जाएं, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करें, और जब आपके पिता जो गुप्त में देखते हैं आपको प्रतिफल देंगे। तो बाइबल देखिए हमें बताती है कि जब आप प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जाएं। देखिए बाइबल भी, प्रभु यीशु भी बताते हैं कि एक जगह नियुक्त होनी चाहिए। लेकिन फिर कुछ अजीज पूछते हैं कि क्या ऐसा नहीं है कि हम तो कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए खाने के विषय में बात करते हैं। जब खाने का समय होता है तो क्या घर में एक ऐसी जगह होती है जो नियुक्त की गई है खाने के लिए? बिल्कुल। डाइनिंग टेबल कहा जाता है, या एक टेबल है जहां पर बैठकर आप खाना खाते हैं, वो जगह नियुक्त की गई है। क्या आप खाना कहीं भी खा सकते हैं? बिल्कुल। कई लोग कहीं भी खाना खाते हैं, सोफे पे बैठ के खा लेंगे, चेयर पे बैठ के खा लेंगे, जमीन पे बैठ के खा लेंगे। लेकिन कुछ लोग जहां जगह नियुक्त की गई है वहां खाना ठीक समझते हैं। तो बाइबल तो बल्कि हमें कहती है कि हम बल्कि कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, और हमें कहीं भी प्रार्थना करनी चाहिए। बल्कि पौलुस भी यही कहते हैं। पहले तिमुथियुस की 2:8 देखिएगा मेरे साथ। पहले तिमुथियुस की 2:8, फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 2 वर्स 8। पहले तिमुथियुस की 2:8 पौलुस के अपने शब्द हैं। फर्स्ट तिमुथी 2:8, पहले तिमुथियुस की 2:8। पौलुस कहते हैं, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह, कितनी जगह? हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। तो बाइबल खुद बताती है कि हमें तो हर जगह प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि हम हर जगह प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यह सच्चाई है, ध्यान से सुनेगा, सच्चाई यह है कि यदि आपने एक जगह अपने जीवन में नियुक्त नहीं की है प्रार्थना की, जहां पर आप गंभीरता के साथ, आत्मसमर्पण के साथ, जहां पर आप संजीदगी के साथ परमेश्वर के साथ नियुक्त किए गए जगह पर आप बार बार उसके साथ समय बिताएंगे, यदि आप वहां उस एक जगह पर उसके साथ समय नहीं बिताते हैं तो आप कहीं भी उसके साथ समय नहीं बिताएंगे। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? यदि आपने उस जगह को नियुक्त नहीं किया है और उस जगह पर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप कहीं भी प्रार्थना नहीं करेंगे। बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जब तक आपके पास ऐसा एक गंभीर, ऐसा एक गहरा रिश्ता नहीं है कि आपने एक जगह नियुक्त की और प्रभु से मैंने यहां बात करनी है, और वह एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपना दिल उस पानी की नाई उसके सामने उंडेलते हैं, लज्जा छोड़कर उसके समीप अपने दिल को रखते हैं। यदि कोई एक ऐसी जगह नियुक्त नहीं है, यदि आपने जीवन में इस अनुभव को नहीं जोड़ा है, तो फिर आप कहीं भी प्रार्थना नहीं करेंगे यदि वहां नहीं करते। आप कहेंगे नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं तो कई बार यहां प्रार्थना करता हूं। हाँ हाँ, आप कहीं कभी कभार करते होंगे, लेकिन यदि आप लगातार एक जगह पर जो आपने नियुक्त नहीं किया, यदि वहां आकर दिल को उंडेलना नहीं सीखा है, तो हाँ आप शायद कहीं और प्रार्थना करेंगे, लेकिन क्या आप उसी गंभीरता के साथ प्रार्थना करेंगे? उस दिल को पानी के नाई उंडेलना सीखेंगे? आप करेंगे क्या आप ऐसे? यदि आपने एकांत में नहीं करना सीखा, तो बाहर, यदि आप बस में बैठे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, या बाजार में हो, यदि आपने एकांत में उस अकेले नियुक्त जगह पर यदि आपने उसके सामने दिल को उंडेलना नहीं सीखा, तो क्या आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे यकीन करना चाहिए कि भीड़ में खड़े हुए आप अपने दिल को पानी की नाई उसके सामने उंडेलेंगे? नहीं। बहुत जरूरी है कि उस एकांत में हम परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखें, जगह नियुक्त करें, नियुक्त करिए। कोई कहेगा कि भाई मेरा तो घर ही इतना छोटा है, एक कमरे का घर है। क्या एक कमरे में एक कोना है? उस कोने को नियुक्त करें, चाहे जितना भी छोटा हो। यदि कमरे में एक छोटा कोना है तो उस कोने को नियुक्त करें कि इस कोने, ये एक तय जगह होगी जहां पर
मैं बार बार प्रभु के साथ समय बिताऊंगा। प्रभु यीशु की भी यही गवाही थी। बहन वाइट हमें बताती हैं और बाइबल भी हमें बताती है। प्रभु यीशु ने भी एक बगीचा जो था जहां पर जाकर वह अपने चेलों के साथ जाकर प्रार्थना किया करते थे। यहाँ पर सुनेगा थॉट्स फ्रॉम द माउंट ऑफ ब्लेसिंग किताब में 84 उसका पेज है, उस पर बहन वाइट कहती हैं कि जब आप प्रार्थना करें, वह मती की 6 से ही बात कर रही हैं, कह रही जब आप प्रार्थना करें तो आप अपनी कोठरी में जाएं। और फिर आगे कहती हैं कि आपके पास गुप्त प्रार्थना के लिए एक जगह नियुक्त होनी चाहिए। फिर कहती हैं कि प्रभु यीशु की भी कुछ चुनिंदा जगहें थीं जहां पर वे अपने पिता के साथ एक वार्तालाप में रहते थे, उनसे बातचीत करते थे। और ठीक प्रभु यीशु के उदाहरण को स्वीकारते हुए कहती हैं कि हमारे पास भी ऐसी एक नियुक्त जगह होनी चाहिए, जैसे प्रभु यीशु के पास एक नियुक्त जगह थी अपने पिता के साथ उस करीबी रिश्ते में रहने की, हमारे पास भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो हमने नियुक्त की हुई हो, जहां पर हम अपना जीवन, अपना दिल पानी की नाई उसके सामने उंडेल सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम भाग होना चाहिए आपकी प्रार्थना का। बहुत ही अहम भाग आपकी प्रार्थना का ये होना चाहिए कि आप उस आदत में आए, कि आप उस संजीदगी में परमेश्वर के पास आए, और जब जब आप उस कोने को देखें आपको याद आए परमेश्वर के साथ बात करने की। हमारे नाना जो थे, जो अब गुजर चुके हैं, उन्होंने गांव के आसपास कुछ जगहें थी जो उन्होंने नियुक्त की गई थी शायद, जहां पर जब भी वह पार करते थे तो भी वहां रुक कर वह प्रार्थना करते थे। और आज मेरी माता जो हैं, आज वो भी जब उन गांव के रास्तों से गुजरती हैं, उन्हें कुछ जगहें पता हैं जहां उनके शायद पिताजी प्रार्थना करते थे, तो वो भी उसी जगह रुक कर प्रार्थना करती हैं। तो जो कुछ ऐसी जगहें होनी चाहिए, जब हम उस कोने को देखें तो हमें याद आना चाहिए, अरे परमेश्वर के साथ समय बिताना है। जब आप उस कोने को देखें तो आपको याद आए, उस जीवन की परिस्थिति आपको याद आए जिस परिस्थिति में आपने उस कोने में झुककर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने आपको विजय दिलाई। जब जब आप उस कोने को देखें तो आपको याद आए परमेश्वर की इस वफादारी को, परमेश्वर की उस अगुवाई को, परमेश्वर के उस संचालन और सामर्थ को। जब जब आप उस कोने में परमेश्वर के समीप आए हैं, आप उस कोने की उपासना नहीं कर रहे हैं, नहीं, लेकिन वो कोना एक यादगार बन जाता है। वो कोना आपको बार बार उत्साहित करता है। जब जब आप निराश हो तो आप उस कोने की ओर देखकर याद कर सकते हैं कि प्रभु ने मुझे बहुत सामर्थ दी है, उस गुप्त जगह में, उस एकांत में उसके साथ समय बिताने में प्रभु ने बहुत सामर्थ और बहुत अगुवाई और बहुत हौसला अफजाई की है। बहुत जरूरी है अजीज कि आपके पास एक या एक से ज्यादा भी जगह जो है आप नियुक्त कर सकते हैं परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए प्रार्थना में। बहुत जरूरी है अजीजों कि हम इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। शायद कुछ लोग कहेंगे कि पर मैं अकेला नहीं रहता, मेरे पास अपना कमरा नहीं है, मैं जिस घर में रहता हूं हम सब एक ही कमरे में रहते हैं। कोई बात नहीं, उस घर में ही जैसे मैंने कहा यदि एक ही कमरा है तो एक कोना बनाएं और बाकी घर के सदस्यों के सामने आप स्पष्ट करें। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से बताएं कि भाई मैंने बाइबल में पढ़ा है, परमेश्वर ने सिखाया है कि हमें एक जगह नियुक्त करनी चाहिए। तो अपने माता पिता या अजीज जो है आपके घर के सदस्यों ने बताइए कि आज से मैंने ये कोना नियुक्त किया है। ऐसा नहीं कि कोई और वो कोना इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन लोगों को बताएं कि भाई मैंने ये जगह नियुक्त की है और मैं नहीं चाहता कि आप कोई शर्मिंदगी महसूस करें जब जब आप मुझे उस कोने में घुटने के बल आए हुए देखें प्रार्थना में। ना अचंभित हो, मैं आपको पहले से ही बताना चाहता हूं कि ये कोना मैं नियुक्त किया और आज से मैं इस जगह पर प्रार्थना किया करूंगा, परमेश्वर से मिलाप में मैं आया करूंगा। तो बहुत जरूरी है कि जब जब आप आए तो ऐसा ना हो कि घर के सदस्य कुछ शर्मिंदगी महसूस करें या कुछ परेशान हो। पहले से ही बता दें कि ये जगह नियुक्त की गई है और यहाँ पर मैं प्रार्थना करने आऊंगा, तो जब जब मैं करूं आपको शर्मिंदगी या महसूस ना हो, आपको कुछ बुरा ना लगे और मुझे भी बुरा ना लगे। कुछ लोगों, क्योंकि यदि आप एक से एकांत में तो प्रार्थना करना आसान है, लेकिन यदि आप बाकी सदस्यों के साथ हो तो शायद शुरू शुरू में थोड़ी शर्म आपको महसूस हो कि अरे कोई देख रहा है, प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन यदि ऐसा होता है तो आप प्रार्थना दोबारा करते रहें, तीसरी बार वैसे ही करें, चौथी बार भी ऐसे करें। लगातार जब आप करते रहेंगे तो आपसे वो शर्मिंदगी आपसे हट जाएगी, क्योंकि आप प्रार्थना में इतने खो जाएंगे, प्रभु के साथ उस वार्तालाप में इतने खो जाएंगे कि आपको जहन ध्यान में ही नहीं रहेगा कि आपके करीब और कोई है भी या नहीं। तो एक बार फिर प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा हो, कि हम अपने जीवन में एक नियुक्त जगह रखें, एक जगह नियुक्त करें जहां पर हम परमेश्वर के साथ आकर समय बिताना सीखते हैं। एकांत में बहुत ही अच्छा है,
भाई हडसन टेलर की बात की जाती है, जो लोग उनसे वाकिफ़ होंगे। हडसन टेलर बहुत ही कई सालों पहले एक मिशनरी हुआ करते थे चाइना के देश में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा एक व्यक्ति थे, प्रार्थना में बहुत विश्वास करते थे। और एक बार भाई हडसन जो है चाइना की एक नदी जिसे यांगत्ज़ी कहा जाता है, यांगत्ज़ी नदी पर वह सफ़र कर रहे थे। और उस दौर में आजकल की जैसी महान बढ़िया जहाज़ जो हैं, ऐसे कोई जहाज़ नहीं थे पानी पर जाने के लिए। तो वह एक खुली एक नाव में थे, बाकी के लोगों के साथ भी, और बहुत से लोग उनके साथ, उनके आस-पास, उनसे बहुत से लोगों से वह घिरे हुए थे। और दिन प्रतिदिन वह इसी नाव में उस नदी पर सफ़र कर रहे थे। सब एक साथ बहुत बड़े एक जो है समूह के साथ, बहुत बड़े एक मंडली के साथ ये जो है सफ़र कर रहे थे। तो फिर शायद उनके ज़हन में सवाल आया कि ये अब कब प्रार्थना कर सकते हैं? क्योंकि सब लोग उनके आस-पास हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कोना है जहाँ जाए, क्योंकि सब पूरी नाव शायद भरी हुई है, तो कहाँ जाकर प्रार्थना करें? वह प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ जगह भी थी जहाँ पर ये प्रार्थना कर सकते थे? लेकिन एक ही जगह थी, और वो थी उस नाव के थोड़े ऊपरी स्थान पर। तो उन्होंने क्या किया? भाई हडसन ने तय किया कि सुबह-सुबह जैसे ही उठें, इससे पहले कि बाकी के उनके जो साथ सफ़र कर रहे थे, इससे पहले कि कोई भी उनका और साथी कोई उठे, उससे पहले वह उठकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते थे। और इससे पहले कि सूर्य उदय होता, वह परमेश्वर के साथ समय बिता रहे थे। उनके आस-पास उनके सारे साथी नींद में थे, लेकिन वह अपने दिल को परमेश्वर के सामने उस पानी की नाई उंडेल रहे थे। उन्हें प्रार्थना करनी ही थी। जो सच्चाई तो यह है कि यदि आपको प्रार्थना करनी होगी, तो आप प्रार्थना करने की जगह भी ढूंढ लेंगे। आप बहाने नहीं ढूंढेंगे, आप बहाने नहीं ढूंढेंगे, आप जगह ढूंढ ही लेंगे प्रार्थना करने की, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने परमेश्वर से जुदा नहीं रह सकते। बहुत ज़रूरी है कि जो प्रार्थना करें, वह एक समय भी मुकर्रर करें, जब एक एक जगह मुकर्रर करें जब आप प्रार्थना करें। और दूसरी बहुत बड़ी बात, पहली बहुत बड़ी बात, एक जगह तय करें। दूसरी बहुत बड़ी बात, एक समय तय करें प्रार्थना करने के लिए। बहुत अहम बात, एक समय भी मुकर्रर करें जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के समीप बहुत करीबी रूप से जुड़ें। फिर कोई और अजीज सवाल पूछेगा, जैसे पहले विषय में जब हमने बात की कि कोई जगह नियुक्त करनी चाहिए, तो सवाल उठता है कि क्या हम कहीं भी प्रार्थना नहीं कर सकते? करनी चाहिए, हर जगह करनी चाहिए, लेकिन एक नियुक्त जगह होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। उसी प्रकार क्या हमें हमेशा प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, लेकिन उसी के साथ साथ हमें समय भी नियुक्त करने चाहिए प्रार्थना के। हमेशा तो प्रार्थना करनी ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ समय भी मुकर्रर करने चाहिए, जिस समय में हम परमेश्वर के साथ उसके समीप आकर उसके साथ एक करीबी रिश्ते में जुड़ सकते हैं। क्योंकि जैसा पहले विषय में हमने कहा, यदि आपने एक जगह नियुक्त की है, तो आप बिल्कुल ही नहीं प्रार्थना करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आपने समय तय नहीं किए हैं, तो आप किसी भी समय प्रार्थना नहीं करेंगे। ऐसे बहुत जरूरी है कि यदि आपने उन तय समयों पर आकर, क्योंकि जब आप जहन में रखते हैं कि आज मैंने इस विषय में प्रार्थना करनी है, इस विषय में प्रभु से बात करनी है, इस विषय में, उसको तैयार करते हुए आप तैयारी कर रहे हैं कि जब वो समय आएगा मैं वो बातें उससे करूंगा। फिर आप तय करते हैं, अरे अगले समय में फिर ये बातें करूंगा। दौरान भी, उसके भीतर में भी जो समय है, उन दोनों समयों के भीतर भी, तब भी आप प्रभु से अपने विचारों को उसके समीप रख रहे हैं। तो ये तय समय बहुत जरूरी है। ये एक प्रकार से मुझे कहना चाहिए, ये आपके रिश्ते की परीक्षा भी लेते हैं। ये आपके साथ प्रभु के उस रिश्ते की परीक्षा भी लेते हैं। ये आपके उस आत्मिक तापमान को नापते हैं, आपको ये दिखाने के लिए कि आपका प्रभु के साथ रिश्ता किस गहराई तक पहुंचा है या नहीं। आपके साथ आपका प्रभु का रिश्ता जो है वो किस मुकाम तक पहुंच चुका है या नहीं। क्या वह इस मुकाम पर है कि आप पूरी दुनिया को त्याग कर, क्योंकि ये प्रभु के साथ समय बिताने का तय समय है, तो चाहे पूरी दुनिया जोर क्यों ना डाले, इस समय पर मुझे प्रार्थना करनी ही है। इस तय समय पर, इस नियुक्त समय पर मुझे प्रार्थना करनी ही है। यह रिश्ते में एक मजबूती लाएगा अजीजों। जब आप इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, आपकी जीवन शैली का भाग बन जाएगा, तो ये आपके रिश्ते की परीक्षा लेते हुए आपको प्रभु के साथ आपके रिश्ते में मजबूती दिलाएगा। क्योंकि अब आपने तय किया होगा कि आपने प्रभु के साथ ये समय बिताना ही है, चाहे कोई भी दौर हो। एक बहुत बढ़िया
समय जो मुकर्रर किए गए समय जो हम पवित्र स्थान के विषय में देखते हैं, तो पवित्र स्थान की सेवकाई में दो मुकर्रर किए गए समय थे। एक सुबह का समय था और एक शाम का समय था। सुबह के शाम जब पहला बलिदान चढ़ाया जाता था और शाम सांझ के समय जब दूसरा एक और बलिदान चढ़ाया जाता था। वह दो मुकर्रर किए गए समय थे प्रार्थना के लिए। तो ये तो मुकर्रर समय थे ही, तय समय थे जब लोग प्रार्थना में जुड़ते थे। आप इसे भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। तय समय जब आप प्रभु के समीप आए और प्रार्थना में उसके साथ जुड़े। बहुत ही उम्दा शब्द है, यहाँ पर चाहूंगा कि आप मेरे साथ सुने। ये है बुक एजुकेशन, पेज 259। सुनेगा इन बहुत ही सुनहरे और उम्दा शब्दों को। आपके सामने यहाँ रखते हैं। ऑलराइट। ओके, इन शब्दों को देखिएगा जो आपके सामने रखे हैं। एजुकेशन पेज 259। बहन वाइट कहती हैं कि ये एकांत के लम्हों में जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर जो उन्होंने जीवन व्यतीत किया था, जब वह इस पृथ्वी पर थे तो वह एकांत के लम्हों में एकांत की प्रार्थना में कि प्रभु यीशु प्राप्त करते थे उस बुद्धि को और उस सामर्थ को। एकांत की प्रार्थना में वह इस ताकत और बुद्धि को प्राप्त करते थे। और फिर वह कहती हैं कि हमारे नौजवानों को भी इस उदाहरण का पालन करना चाहिए कि जब सूर्योदय से पहले का जो दौर है, उस समय और सूर्यास्त होने से पहले के समय में एक एकांत का समय बिताया जाए अपने पिता के साथ, उस मेल मिलाप में, उस पिता के साथ जो स्वर्ग में है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से पहले कुछ ऐसा समय हो जो हम अपने पिता के साथ वार्तालाप में बिताएं। और फिर कहती हैं कि दिन के दौरान भी जो है कि हम अपने दिलों को परमेश्वर के पास उठाएं, अपने विचारों को परमेश्वर के पास उठाकर रखें। फिर कहते हैं कि यदि हमारी संतान इन सबक को सीख लें, जब वह अपने बचपन के ही शुरुआती सालों में ही जब ये बच्चे हों, जब छोटी उम्र में ही ये बच्चे हों, यदि वह इन सबक को सीख लें तो कैसी ताजगी और कैसी ताकत, कैसा हर्ष और कैसी मिठास उनके जीवन में लाई जाएगी। एक बार फिर, यदि हमारे नौजवान इन बातों को सीख लें, यदि बचपन से ही, छोटी उम्र से ही, यदि वह इन आशीषों को प्राप्त करें, इन नियुक्त समय पर प्रभु के साथ अपने अपने समय बिताएं, तो कैसी ताजगी, सामर्थ, हर्ष और मिठास उनके जीवन में लाई जा सकती है। ये प्रभु का वायदा है अजीजों। प्रभु का वायदा है कि यदि हम ऐसे अभ्यास में जुड़ेंगे तो बहुत ही एक महान आशीष हम प्राप्त करेंगे, एक नियुक्त समय जब हम प्रभु के साथ समय बिताने वाले बन सकें। और चाहे कोई भी छोटे से छोटे उम्र का भी कोई बच्चा हो, जब वो समझ प्राप्त करना सीख ले, कुछ समझ उसे होने लगे, तो वह, उसकी उम्र बिल्कुल ठीक है कि वह इस प्रार्थना के अनुभव का भी अभ्यास कर सकता है। जिसका मतलब यह चीजों की जब वह शुरुआत में दिन के समय उठें तो उन्हें इस बात का एहसास हो कि प्रभु यीशु चाहते हैं कि मैं उसके साथ एक खास लम्हे को बिताऊं। सिर्फ माता पिता के साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए नहीं, एकांत में अकेले अपने छोटे बच्चों को ये सिखाएं। और ध्यान से सुनेगा, कई बार माता पिता को आदत पड़ जाती है कि अपने बच्चों को एक प्रार्थना जो है रटा देते हैं, ताकि जब भी प्रार्थना को हाँ प्रार्थना करो तो बच्चा वो बातें रट देता है। कृपया करके अपने बच्चों को ऐसे ना सिखाएं। अपने बच्चों को दिल से प्रार्थना करना सिखाएं। जरूरी नहीं है कि उनके सारे शब्द सही हों, बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं, उन्हें दिल से प्रार्थना करना सिखाएं। प्लीज आप उन्हें ऐसी प्रार्थना करना सिखाएं ताकि दूसरे लोग सुनकर बहुत इंप्रेस हों, दूसरे लोग सुनकर सोचे अरे वाह आपके बच्चे तो बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके बच्चे बहुत अच्छी हुई रटी हुई बात कह रहे हैं, लेकिन वे प्रार्थना नहीं कहते हैं उसे। आइए आप अपने छोटे बच्चों को यह सिखाएं कि आप दिल से प्रभु से बात करें, जैसे बच्चे दिल से आपसे बात करते हैं। उन्हें सिखाइए कि वे परमेश्वर से भी दिल से बात करें। यह ना सोचें कि बहुत ही बढ़िया शब्दों का प्रयोग करना है और ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करना, नहीं, दिल को परमेश्वर के सामने उडेलना सिखाएं बच्चों को।
बहुत जरूरी होगा। बहन वाइट कहते हैं कि यदि शुरुआत से ही, छोटी उम्र से ही यदि ये उनके जीवन का भाग होगा, तो बहुत एक बड़ी आशीष उनके जीवन में इस माध्यम के द्वारा लाई जाएगी। बहुत जरूरी है कि उन्हें ये इस बात का एहसास हो कि उन्हें प्रभु यीशु के साथ एक खास मौके के लिए प्रभु यीशु उन्हें बुलाते हैं प्रार्थना में। कोई सवाल पूछेगा, कितनी देर तक प्रार्थना करनी चाहिए? फिर यदि समय नियुक्त किया है तो कितनी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा? जवाब इस सवाल के है कि ये जवाब मैं नहीं आपको दे सकता। शायद हर लोगों के लिए, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अलग समय होगा। लेकिन यदि आप अपने जीवन की परख रखते हैं, यदि आप जानते हैं कि आप किस स्थान पर खड़े हैं, और सच्चाई यह है कि आप और मैं बिल्कुल नहीं जानते कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं, हम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, इसलिए प्रभु के साथ समय बिताएं और प्रभु से ये स्पष्ट करने रखें कि प्रभु आप बताइए कि मुझे कितना समय बिताने की जरूरत है। आप अपनी स्थिति को भी देखें और प्रभु से ही पूछे, प्रभु आप तो जानते हैं कि मेरी स्थिति कैसी है, तो मुझे बताइए कि मुझे कितनी जरूरत है। यदि आप थोड़े बहुत भी वाकिफ हैं, यदि आप थोड़े बहुत भी वाकिफ हैं अपनी गलतियों से, अपने पाप से, उस पाप के बोझ से, तो आइए प्रभु से विनती करें कि प्रभु आपकी अगुवाई करें और आपको बताएं कि आपको कितना समय बिताने की जरूरत है। और ये खास तौर से ध्यान रखिएगा कि यदि आप प्रार्थना में बार बार घड़ी की ओर देखते हैं तो वो प्रार्थना नहीं है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं? यदि प्रार्थना करते हुए, बाइबल का अध्ययन करते हुए यदि आपका ध्यान बार बार घड़ी की ओर जाता है तो वो अध्ययन उस प्रकार का है ही नहीं जैसा होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ अध्ययन में जुड़े हो, प्रार्थना में जुड़े हो, तो घड़ी की ओर मत देखिएगा। जब परमेश्वर कहें कि हाँ अब आपने एक अच्छा लम्हे बिताया, तब आप अपने घुटनों से उठें। तब तक आप वहीं परमेश्वर के समीप ही झुके रहे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ लोगों से पूछा जाए, आप कितने बजे उठते हैं सुबह? well, जब नाश्ते का समय होता है तब उठते हैं। फिर कुछ और लोग हैं, जब आप पूछें कि आप कब उठते हैं, जब परमेश्वर से बात करने का समय होता है हम तब उठते हैं। जब परमेश्वर से हमें वार्तालाप में जुड़ना होता है हम उस समय उठते हैं सुबह को, चाहे फिर वह कोई भी लम्हा हो। जब भी, हालांकि नियुक्त समय है, लेकिन उसके अलावा भी जब भी प्रभु आपको रात में उठा दें। मेरी जो माता है, उनकी वो आदत से मैं बहुत प्रभावित हूँ और प्रभु का मैं धन्यवादी हूँ, बल्कि प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी माता इस उम्र में भी जब भी रात को उठती हैं तो दोबारा जब उनकी नींद खुलती है तो उठकर पानी पिएंगी या बाथरूम में जाना हो तो दोबारा सोने से पहले वह प्रार्थना करती हैं, दोबारा लेटने से पहले वह प्रार्थना करती हैं और प्रभु को पता नहीं शुक्रगुजारी देती हैं या दोबारा अपना जीवन उसमें समर्पण करती हैं, लेकिन वह प्रार्थना में जुड़ते हैं। बहुत जरूरी है। आइए एक और आयत को परखेंगे। यशाया की 50 मेरे साथ खोलिएगा। यशाया की 50 और उसकी चौथी आयत। यशाया का 50 अध्याय और उसकी चौथी आयत। आइज़ाया 50 and verse 4। आइज़ाया 50 verse 4। यशाया की किताब, उसका 50 अध्याय और उसकी चौथी आयत। आइज़ाया 50 verse 4 बाइबल कहती है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। ध्यान से सुनिए। अब यशाया कहता है कि भोर के समय वह नित मुझे क्या करता है? जगाता है। अब यदि आप ध्यान दे रहे हो उसी से, तो बाइबल स्पष्ट हमें स्वयं, परमेश्वर के वचन हमें खुद बताते हैं कि सुबह के समय परमेश्वर मुझे उठाते हैं, भोर के समय वह नित मुझे जगाता है। वफादारी से जो है प्रभु मुझे जगाते हैं और मेरा कान खोलते हैं कि मैं शिष्य के समान सुनूं। कई बार कुछ अजीज हैं जो उठते हैं रात थोड़ी दिन के समय और जब देखते हैं कि अरे, कहते हैं अरे भी तो आधा घंटा है उठने में से पहले, तो देखते हैं कि आधा घंटा, अच्छा मैं आधा घंटा और सो सकता हूं। लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि ये प्रभु है, आपके अलार्म ने आपको नहीं उठाया। ये बात मैंने पहले भी आपसे कही है। लोग सोचते हैं कि अलार्म जब बजता है हम तब उठ जाते हैं। यदि अलार्म सोते हुए को जगाता होता
तो यदि हम कब्रिस्तान एक अलार्म लेकर जाते तो कई लोग जग ना जाते। कोशिश कीजिए कभी अलार्म कब्रिस्तान में लेके जाने की, और बजाइए जितनी ऊंचाई से बजा सकते हैं, और देखते हैं कितने लोग सोते हुए में से जग उठते हैं। तो बाइबल यहां बताती है कि भोर के समय हमें कौन जगाता है? परमेश्वर हमें जगाता है। क्यों जगाता है? ताकि हमारे कान भी खोल सके, ताकि एक शिष्य के समान हम उसकी बातों को सुने और उस पर अमल करें। तो यदि आपको परमेश्वर सुबह के समय उठाते हैं, अलार्म नहीं बजा है, लेकिन प्रभु यदि आपको उठाते हैं तो इसलिए क्योंकि आप बाकी के दिन इतने व्यस्त हो जाते हैं, बाकी के दिन के घंटों में आप इतने व्यतीत रहते हैं, इतने उलझे रहते हैं, आपके पास समय नहीं होता है। तो प्रभु खुद आपको झंझोड़ कर नींद से उठाते हैं ताकि आप कान खोलें, नींद में ना उठें, बल्कि बिल्कुल उत्साह के साथ उठें, होशो आवाज में उठें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं उस नियुक्त किए गए समय पे जब परमेश्वर ने आपको उठाया है। तो एक बहुत ही अहम सीख इस दूसरे भी विषय से हमें मिलती है। पहली बड़ी बात हमने सीखी कि जब हम प्रार्थना के विषय में सोचें तो एक नियुक्त जगह हो। दूसरी बड़ी सीख एक नियुक्त समय हो। और भी कुछ चीजें, 5 और चीजें हैं जो हमने सीखनी है। अगले हफ्ते एक बार फिर उन बातों पर भी हम गौर करें। उम्मीद करता हूं कि इस आने वाले हफ्ते के दिनों में आप इस अभ्यास की शुरुआत करें, एक समय नियुक्त करें और एक जगह नियुक्त करें। और यदि आपको इन दोनों की आदत पड़ जाएगी तो आपको हर समय और हर जगह प्रार्थना करने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि यह आपके जीवन का इतना करीबी एक हिस्सा बन चुका होगा। यदि आप इस प्रभु की योजना को स्वीकारते हैं तो आपको आमंत्रण दूंगा, आपको आमंत्रित करूंगा कि यदि हो सके तो घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यार परमेश्वर, एक बार फिर शुक्रगुजार हैं प्रभु प्रार्थना की इस आशीष के लिए, प्रार्थना के इस खुले द्वार के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हम बार बार आपके समीप आ सकते हैं, आपकी बातों पर ध्यान लगा सकते हैं, आपके दिखाए हुए नक्शे कदमों पर चल सकते हैं और आप ही के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रभु धन्यवादी हूं अपने अजीजों का, जिन्होंने एक भूख और प्यास दिखाई है आपकी सच्चाई के लिए, आपके वचन के लिए। और विनती करता हूं कि प्रभु खास तौर से ये 2 गहरे अभ्यास जो आज आपने हमें बताए हैं कि हमारी प्रार्थना का हिस्सा होना चाहिए, आइए प्रभु मेरे अजीजों को सामर्थ्य दीजिएगा कि ये इनके जीवन का भाग बने, ताकि आगे आने वाले दिनों में ये प्रभु के दिखाए हुए इन नक्शे कदमों पर चलते हुए पाए जाएं। एक जगह नियुक्त हो, एक समय तय हो, जहां परमेश्वर की हमदोस्ताइश हो, उसी की बढ़ाई हो, उसी की महिमा की जाए। हमारी मदद कीजिएगा प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें रखिएगा और अपने साथ चलने की ताकत, हिम्मत और सामर्थ्य दीजिएगा, क्योंकि ये सारी आशीषें प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।